भी जुड़े हुए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए मेरे पीछे चाय की एक रेहड़ी आपको दिख रही होगी और कुछ कुछ समझ ये आ रहा होगा कि चाय की इस रेहड़ी की मौजूदगी का मतलब ये है कि चाय होगी और चाय के साथ होगी कुछ गर्मा गर्म गॉसिप भी, और जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद देखिए हमारे दो मेहमान भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद सहयोगी होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर किस कदर हलचल देखने को मिल रही है। तो चाय की प्याली के साथ हमारे सामने गर्मा गर्म मुद्दा भी होगा और मुद्दा होगा बिहार चुनाव का। एक तरफ देखिए जहां एनडीए में तो बात बन गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी कई सीटों के बंटवारे को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस बयान को भी आप समझिएगा। देखिए वही महागठबंधन की भी बात कर लेते हैं, तो महागठबंधन में अभी भी सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हुआ है। मजेदार ये है कि ये हलचल दोनों ही तरफ देखने को मिल रही है और दोनों ही तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ऑल इज वेल है, यानी कि सब कुछ बेहतर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बेहतर कैसे माना जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बिहार की सियासत में आखिर किस कदर इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। तो देखिए बिहार की सियासत में देखिए सर बहुत हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम समझ भी लेते हैं सर। देखिए क्योंकि दोनों ही तरफ, यानी कि एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की तरफ से, अभी तक पेच क्यों फंसा हुआ है? एनडीए ने सीट का बंटवारा जरूर कर दिया है, लेकिन खींचतान गतिरोध तो अभी भी एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए एनडीए की जहां तक बात है, एनडीए में जिस तरह से पहले सीटों का जो बंटवारा का ऐलान किया गया, और आपने देखा कि ऐलान जो अमूमन होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन एक्स के जरिए जो है एक्स पर पोस्ट किया गया। तो अब देखिए कि देर रात तक जो है चिराग पासवान जो है अपने जो भी उम्मीदवार थे, जो सबसे खुश अगर एनडीए में कोई है तो चिराग पासवान खुश हैं, इनकी बल्ले बल्ले है। दोनों जो घटक दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इतनी है कि आप 4 बजे तक बीजेपी के नेता उनके घर पर बैठे रहे, उन्हें समझाने की कोशिश की गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे, लेकिन वे अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। जो 2 सीट है जिसको लेकर उनकी आपत्ति है, एक है महुआ, महुआ से वो चाहते हैं अपने बेटे को लड़ाना, लेकिन वो मिल गया चिराग पासवान को। तो और दूसरा सासाराम। तो ये 2 सीट ऐसे सीट थे जिसको उनको ये था कि बीजेपी उनको सीट देगी, लेकिन उन्होंने पहले एक्स पर पोस्ट करके अपने जो समर्थक थे उनको कहा कि भाई देखिए कई घरों में खाना भी नहीं बनेगी, और आज उनके चेहरे पर जिस तरह से नाराजगी है, कहा कि भाई एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। अब जो है कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। हो सकता है कि उनकी नाराजगी दूर हो और यहाँ दरबार में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के पास अगर आएंगे, उनकी बैठक होगी, तो आप समझिए कि सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन क्या सॉल्यूशन कहां तक निकलेगा ये देखने वाली बात। बिल्कुल सॉल्यूशन कहां तक निकलेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जरा हम चल लेते हैं, और क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, उनसे जानेंगे कि बिहार में अब क्या देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा हो कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन क्या वाकई में जो कहा जा रहा है वही है, समझ लेते हैं। रितेश मिश्रा राघोपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और शैलेंद्र कुमार हमारे साथ महुआ से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रितेश मैं आपके पास आऊंगी। रितेश, क्योंकि राघोपुर सीट से आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं तेजस्वी यादव, किस तरीके से हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आप? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राघोपुर आज तेजस्वी यादव नहीं पहुंचेंगे, वो हाजीपुर, क्योंकि मुख्यालय हाजीपुर है, हाजीपुर वो पहुंचेंगे और हाजीपुर में नॉमिनेशन करने के बाद फिर राघोपुर पहुंचेंगे। राघोपुर की बात करें तो आरजेडी की परंपरागत सीट है, राबड़ी देवी भी यहां से विधायक रह चुकी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, और ऐसा नहीं है कि परंपरागत सीट है तो हमेशा आरजेडी के पक्ष में ही यहाँ लहर रही है। राबड़ी देवी को भी वहां हार का सामना करना पड़ा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि राघोपुर की जनता का मन, मूड, मिजाज क्या है। एक चाय की दुकान है और यहाँ पर देखिए कि अभी पटना में या आसपास के इलाकों में सिर्फ नेता लोग ही दिखेंगे, और हम अब जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं।
हम खगड़िया जिला बेलदौर विधानसभा से। चलिए खगड़िया से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। ये बताइए कि आज राघोपुर में तेजस्वी यादव नॉमिनेशन करेंगे, तो तेजस्वी यादव में कितनी संभावना दिखती है आप? 100% तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक जीते जाएंगे, भारी बहुमत से। विधायक ही बन के संतुष्ट रह जाना? नहीं, मुख्यमंत्री के दावेदार है तो विधायक पहले बनेगा तब ना। दावेदार हैं और अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं हुई। ये लगभग आज कंफर्म है कि सारा सीट तेजस्वी यादव बताए हैं? नहीं, वहाँ से आए हैं सब आजकल नेताजी लोग थोक दर्जन में मिल रहे हैं। अपना दल का बात करवे नहीं करेगा कोई भी आदमी। अतः क्या लग रहा है बदलाव तो चाहिए बिहार में हर हालत में। बदलाव किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए, मुख्यमंत्री हो गया बुढ़ा या बंड बंड बोलते रहता है कहीं न कहीं। बंड बोलते हैं तो काम भी और लड़का है और को दीजिए। अभी तो बुजुर्ग हो गए हैं, नहीं नहीं घर से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, नहीं नहीं और कितनी उम्र कितनी है? 60 साल के आप भी हो गए हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं तो 60 साल में तो आप बड़े भाले चंगे एकदम हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, तो कैसे हम जान ले कि भाई ये आप बरगलाइए जनता को मत। आप जनता ने बरगला जाएगा, चलता नहीं बरगलेगा। और तो कहाँ कांग्रेस में कहाँ कुछ, कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है। मानेगा बात, जाएगा कहाँ मानेगा। कांग्रेस तो इस बार औकात दिखा दिया। नहीं 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 औकात क्या दिखाएगा वो? नहीं नहीं कहाँ सीट शेयरिंग पर देख रहे हैं कि आजकल। और आप नेताजी, देखिए कि नेताजी मिल गए। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कैमूर जिला रामगढ़। क्या लग रहा है किस पार्टी से टिकट? हम लोग जनसुराज पार्टी के हैं। टिकट मिल गया है? टिकट नहीं मिला है, आज मिल जाएगा। भगवान के दर पे जा रहे हैं। हाँ, दर्शन कर लिए हैं। आज तो तेजस्वी यादव देखिए कि 3 ही 4 तो बिहार में नाम है। तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, नीतीश कुमार हैं, प्रशांत किशोर भी आपकी पार्टी के हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या होगा? देखिए, अभी तो इन लोग का जो है, तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे आपके भाजपा हो, ये तीनों लोगों का तो अभी जो है गठबंधन ही नहीं हुआ ठगने के लिए, ठगबंधन करने के लिए जनता को। अभी तो ये लोग अपने फंसे हुए हैं। चचा भतीजा किधरों भाग रहे हैं, वो किधरों भाग रहे हैं। आपकी पार्टी पर भी तो सवाल है। हमारे पार्टी पर क्या सवाल है? जनसुराज पार्टी जो है टिकट दे रही है, मुलायम घोषणा कर रहे हैं। सवाल उठ जाता है। तो देखिए आप कहाँ से आ रहे हैं? तो देखिए कि अलग अलग जगहों से आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप भी जनसुराज वाले ही? हाँ जनसुराज है हम लोग। ये कि पॉकेट में मैंने देख लिया। तो आज तो कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर एकदम ताल ठोक रहे हैं राघोपुर से, वहां से तो आज तेजस्वी यादव नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, कर रहे हैं तो उनके बारे में तो हम लोग नहीं जानकारी, हम लोग अपना विधानसभा के बारे में जानकारी है। जनसुराज का तो भाई पूरे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार ही बना लेंगे। तो तेजस्वी यादव नहीं है। अरे तो नॉमिनेशन करे में कोई किसी को रोक देंगे? तेजस्वी जी करे, प्रशांत जी करे, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अब प्रशांत जी से नाराज लग रहे हैं थोड़े आप? ना काहे नाराज रहेंगे प्रशांत जी से हम लोग? वहाँ पे प्रशांत जी ही तो कह रहे थे कि तेजस्वी को इस बार हम धूल चटा देंगे राघोपुर। अभी चटा पाएंगे? अभी चुनाव आ गया। अब कब चुनाव आएगा? ना वोटिंग हो गया। अरे अब कब? अरे वोटिंग हो गया, छोड़िए ना पहले चुनाव। फिर आप ऐसा बतिया रहे। वोटिंग हो गया, हो जाएगा तब ना, जनता तय करेगी। बड़े नाराज दिख रहे हैं। चलिए समझ रहे हैं। बताइए क्या होगा? बिहार में परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी। कहने के लिए परिवर्तन? क्षेत्र में जाके आप लोग देखिए ना, हर जगह से अपना बैकअप उठाइए, देखिए क्या हो रहा है। क्षेत्र में हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हर जगह। नहीं तो आप बैकअप उठाइए, देखिए गरीबों से उठाइए। बड़े बड़े पैजामा पहन के और कुर्ते वाले से खाली स्टेटमेंट नहीं लीजिए। अभी तो कुर्ते वाले के नहीं, साथ में तो क्या करे, पूरा देश कुर्ते वाले के साथ में है। क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? इस बार बिहार में जनसुराज का सरकार होगा। देखिए कि जनसुराज के ओवर कॉन्फिडेंस नेताजी भी हैं, कुछ और लोग हैं। आप बताइए, दही चूड़ा खा रहे हैं, बिहार में क्या होगा इस बार? अब हम सर हम क्या बताएं? अरे आप जनता नहीं है, वोट नहीं दीजिएगा। बाकीपुर के जनता है। सरकार किसकी बने? चेंज होना चाहिए, बेरोजगारी बहुत है। कौन बेरोजगारी? तेजस्वी जी करेंगे। कर देंगे। हाँ, करवे करेंगे। देखिए कि पुनीता बिल्कुल देखिए रितेश, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, कहीं नाराजगी है, तलखी है, तो कहीं देखिए सरकार का लोग समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा, इंतजार जरूर करना होगा। शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए महुआ की अगर हम बात करते हैं तो महुआ काफी चर्चाओं में इस वक्त है। वजह यही है, तेज प्रताप ने खुद को वहां पर उम्मीदवार बना दिया है और ये सीट जो है एनडीए की तरफ से यानी कि आरएलएम के खाते में गई है, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में। और चर्चा इस बात की कि उपेंद्र कुशवाहा खुद यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो किस तरीके से महुआ में अभी हलचल देखने को मिल रही है, क्या वहां हो रहा है?
देखिए, हलचल तो सब जगह है और आज हमने लोकेशन अपनी बदल ली है और ये जगह जो है आप यहाँ देखिए, ये चूंकि तेज प्रताप को नामांकन करना इस जगह पे मतलब आप समझिए कि मैं वो लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ पे अभी कुछ देर पहले बहुत भीड़ थी, बहुत चीज़ें थी, लेकिन अब सफाया है। यानी ये राजनीति को कहता, क्योंकि राजनीति में जो चल रहा है इस समय वो यही है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सब लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चले गए। तेजस्वी नामांकन कर रहे हैं, सब लोग नामांकन कर रहे हैं, लेकिन ऑल इज वेल कहीं नहीं है। ये बताइए, राजनीति में अब कुछ कहीं सीट बटिए नहीं रहा, सब नामांकन हो रहा है। उतना हमको तो जानकारी है नहीं। जानकारी नहीं है, आपको जानकारी है? जी हाँ, मुझे मालूम है कि अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन सब कोई अपना अपना सीट को नामांकन कर रहा जैसे है। यहाँ भीड़ थी सब खत्म हो गई, वैसे ही अभी जैसे थी उसी तरह है। वैसे ही जी। अच्छा, क्या लगता है कुछ हो पाएगा कि नहीं? रिजल्ट तो एनडीए की तरफ ही है दिख रहा है, क्योंकि इंडिया दिख रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा, क्यों महागठबंधन नहीं लगता? इसलिए कि देखिए वहाँ जो कहा गया कि हर घर में एक नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी, जो कि दूर दूर तक संभावना नहीं दिखता है। संभावना नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसके अलावा आप देखिएगा कि उसका पुराना जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए सभी कोई डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। जंगल राज वाला? जी हाँ, वही बोल रहा है, जंगल राज वाला। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि बदल जाएगी कि रहेगा क्या सत्ता? अभी सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, आपको नॉलेज है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। चलिए, और लोग हैं जो उनसे आपको नॉलेज है? क्या कहना चाहते मतलब राजनीति में क्या होने वाला है? होने वाला यही है जो आजकल का जो इसी चुनाव जो है भाजपा यहाँ से हारने वाला है। हारने वाला है, हार जाएगा सब। सत्ता हटे या ना हटे, पहले गांव जवार में पानी हटाने का व्यवस्था की जाए ना। पानी हटाने का हाँ, सारे फसल पूरा डूब चुका है। आदमी क्या खाएगा, क्या मरेगा, जिएगा, कोई परवाह नहीं है। इसके लिए कोई सरकार, कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है। क्या तेज प्रताप को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं क्या? अरे बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत से चल रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइए, तेज प्रताप हैं, तेजस्वी हैं, किसको विधायक बना चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं कि तबादला हो। तबादला हो जाए? हाँ। आप नहीं चाहते हैं कि बने? नहीं, तबादला जरूरी होता है। अच्छा, एकदम बदल जाना जरूरी है। इसलिए व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है। नहीं, घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। घूसखोरी मतलब काम नहीं होता? नहीं, काम कुछ नहीं है, खाली घूसखोरी है। उल्टा सीधा काम होता है ब्लॉक में। सीधा काम होता है। देखिए, कि युवा हैं। अच्छा, ये पढ़ते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? स्टूडेंट हम जा रहे हैं घर पे। घर जा रहे हैं जी। क्या छुट्टी मनाने? जी। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री क्लास करने ये जाते हैं। कि जो सरकारों में कहा जा रहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा हम नहीं बता पाएंगे। नौकरी दे सकती है सरकार हर घर को, अब सरकारी नौकरी? अब हम कैसे बताएं? अरे आप पढ़ते हैं, आप नहीं सोचते कि हर घर में नौकरी मिल सकती है? क्या सरकारी मिल सकती है? कहीं मिल सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि हर घर में सरकारी नौकरी मिल सकती है? जो पढ़ा लिखा रहेगा उसको तो मिल ही जाएगा, और जो न पढ़ा लिखा होगा उसको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम भाई, क्या करते हैं? अच्छा, ये चलाते हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ चूंकि जगह जगह से लोग आते हैं, पलायन की बात होती है बिहार में, तो ये स्टेशन है और यहाँ पे हम आए हैं और यही वजह है कि लोगों को दिखाते हैं कि अलग अलग जगह पे लोगों को आप पहुँचा देते हैं। हम लोग जहाँ होता है हम लोग पहुँचा देते हैं टेम्पो से। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में मोबाइल पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है? तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? अब तेजस्वी अलग हल्ला करते हैं, क्या नाम है, नीतीश की पार्टी अलग हल्ला कर रहा है लोग। और क्या नाम, कौन अच्छा लगता है? अरे हम लोगों को जो पार्टी अच्छा हो उसी को वोट देंगे हम लोग। तेज प्रताप अच्छे लगते हैं? अरे हम लोग नज़र पे क्या जो होगा देखा जाएगा। आप तो कैसे कर सकते हैं किसको कौन अच्छा है कौन खराब है? कह नहीं सकते। ठीक है, आपके मन से कौन लगता है? आपको क्या लगता है? ठीक है शैलेंद्र, देखिए कुल मिलाकर ये साइलेंट वोटर हैं, ये कुछ पत्ते तो नहीं खोलते हैं, लेकिन जब मतदान की बारी आती है तो वो सोच समझकर मतदान भी करते हैं। अब मैं राघवेंद्र के पास आऊंगी। राघवेंद्र, सीएम आवास पर आप के बाहर आप मौजूद हैं। देखिए, सबकी नजरें सीएम आवास पर भी पटना में टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर देखिए हर दिन नई नई चीजें घटित हो रही है। ऐसे में आज वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार वो भी कहीं ना कहीं सीट बंटवारे से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी, माफी चाहूंगी, ये चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है। तो ऐसे में नाराजगी कई सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ, इसे लेकर भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। तो क्या अभी वहां पर आप देख पा रहे क्या चल रहा है सीएम आवास में?
जी बिल्कुल। सीएम आवास से पहले मैं बता दूं कि तेज प्रताप के बारे में चर्चा हो रही थी। अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव आज नामांकन नहीं करेंगे। ऐन वक्त पर जो है शायद उनका प्रोग्राम अब बदलने वाला है और इस पर जल्दी अपडेट लेकर दर्शकों को अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी अब सीएम हाउस के बाहर का नजारा देखिए। ठीक 24 घंटे पहले का यहाँ पर नजारा कुछ अलग था। 24 घंटे पहले सामने गोपाल मंडल बैठे हुए थे धरने पर और ये बैरिकेटिंग जो लगी हुई है ये बैरिकेटिंग भी नहीं था और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। लेकिन 24 घंटे में जो बदला है, शाम में ही 4 घंटे बाद वहाँ से गोपाल मंडल को भी हटा लिया था पुलिस ने समझा बुझाकर। बाद में कार्यकर्ताओं को भी समझाया गया था और बैरिकेटिंग लगा दी गई थी। अभी देखिए सुबह का वक्त है और अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अभी भी बैरिकेटिंग लगी हुई है। बैरिकेटिंग इसलिए है क्योंकि अंदर तक संदेश अभी भी ये बरकरार है कि जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं के भीतर, कल कांटी, गया घाट और जहानाबाद और तमाम जगह के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। बांका के भी नेता आए थे यहाँ पर, क्योंकि लोगों के भीतर इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, जहाँ पर जदयू के कार्यकर्ता लगे हुए थे इस उम्मीद में कि हाँ वहाँ से वे दावेदार होंगे, यानी कि वहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो सीटें अन्य साथी दलों को जब दे दिया गया तो उनके भीतर काफी नाराजगी देखने को मिली और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का कहना था कि बूथ स्तर पर काम करने के लिए हम हैं और चुनाव लड़ने के लिए कोई और क्यों, दिन रात हम मेहनत करते हैं। लेकिन जब चुनाव की बारी आई है तो फिर टिकट का बंटवारा किसी और के साथ हो रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में इस बात को लेकर नाराजगी दिखी कि कार्यकर्ताओं का आरोप था कि टिकट बेचा जा रहा है। तो ठीक इस तरीके के तमाम आरोप दिखे। उसके बाद जब कार्यकर्ता शाम तक डटे रहे तो शाम को एक एक करके कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, नेता लोगों को बुलाया गया और समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन उसका असर रात तक नजर नहीं आया। कई जगह पर सन्नाटा पसरा, लेकिन कई लोग नाराज दिखे। और जी बिल्कुल राघवेंद्र, और ये सन्नाटा, ये नाराजगी बहुत कुछ बयां कर रही है और ये बताती है कि बिहार की राजनीति देखिए पहले से ही बदलाव को लेकर काफी चर्चाओं में रही है और ऐसे में अब जिस तरीके से नाराजगी, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। ठीक है संजय, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की अगर हम बात करते, देखिए लिस्ट तो जारी कर दी गई, पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है कि कैसे तमाम दलों को बनाया जाए। और उपेंद्र कुशवाहा जो अब खुलकर सामने आ चुके हैं, नाराजगी जता रहे हैं, तो किस तरीके से बीजेपी के अंदर इस वक्त बातचीत चल रही है, मनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है उपेंद्र कुशवाहा के साथ? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली लेकर के आ रहे हैं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ में नित्यानंद राय और इसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि जो सीट उन्होंने महुआ सीट जो मांग रहे हैं, चिराग पासवान को जो सीट दी गई है उसी सीट को उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को के लिए मांग रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मायने रखती है और अगर ये सीट उनको नहीं मिलती तो गठबंधन टूटने की कगार पे, एनडीए से बाहर भी जा सकते उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम समर्थकों से कह दिया कि एनडीए के किसी भी नेता के, किसी भी विधायक के नॉमिनेशन में भी शामिल ना हो। तो ये एक बड़ी भारी चुनौती है बीजेपी की, उपेंद्र कुशवाहा को मनाना। जो अभी भी नीतीश कुमार अभी भी पूरी तरह से नहीं माने। 9 सीटों पर जो पंगा था उसमें से अभी तक खाली 2 सीटों का ही जो पंगा और जो अड़चनें थी वो सुलझी हैं। अभी भी 7 सीटों पर अड़चनें बची हुई हैं। तो चिराग पासवान को जो बीजेपी ने सबसे पहले 29 सीटें देने का ऐलान कर दिया, उनकी सीटें तय कर दी, तो अब बीजेपी को अपने कदम पीछे लेना पड़ रहे हैं। चिराग पासवान से कई सारे सीटें विड्रॉ करनी पड़ रही हैं। उधर जीतन राम मांझी ने भी घोषणा कर दी कि वो चिराग पासवान के खिलाफ कम से कम 2 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। जो उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में, वो चीज़ें साबित होती दिखाई भी दे रही हैं। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ अमित शाह की मुलाकात आज दोपहर में होने वाली है। उस मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा मान जाते हैं या नहीं मानते हैं, उसके बाद में फिर अभी भी नीतीश कुमार अभी भी तलखी दिखा रहे हैं, अभी भी नहीं माने हैं वो। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी घोषणा कर दी है कि चिराग पासवान के सामने 2 कैंडिडेट तो खड़े करेंगे वो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एनडीए में जितना स्मूथ दिख रहा था कि सीटों की घोषणा हो गई है, एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है, इतनी स्मूथ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं।
बिल्कुल। और देखिए संजय, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि आखिर क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक होने की बात जरूर कही जा रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन में, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये भी बताइए, क्या उम्मीद इस बात की लग रही है कि सब कुछ, यानी कि बीजेपी के हाथ में बहुत बड़ी चुनौती है कि जेडीयू के साथ साथ यानी कि नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाए, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाया जाए। आपने बहुत बड़ी जानकारी ये दी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के कगार पर भी हो। और ठीक है, मैं आनंद जी आपके पास आऊंगी। जो चल रहा है इस वक्त बिहार की राजनीति में, देखिए जिस तरीके से चाय इस वक्त गर्म हमारे स्टूडियो में बन रही है, गर्मा गर्म चाय, वैसे कहें कि गर्मा गर्म हलचल बिहार की राजनीति में भी है। एनडीए में तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से सिर्फ फुटबॉल का काम जारी है। महागठबंधन को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या महागठबंधन को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और आज हो सकता है कि सीट फॉर्मूला ये भी तय हो जाए, तो क्या वाकई में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है क्या महागठबंधन के अंदर? देखिए पुनीता, परसों तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी, सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो पूरी शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली में थी। कोर्ट में हियरिंग थी आईआरसीटीसी केस की। उसके बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उनसे मुलाकात हो सकती है तेजस्वी की, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सीटों पर तनातनी दोनों पार्टियों में जारी थी। मगर जिस वक्त हियरिंग चल रही थी और जिस वक्त हियरिंग के ऑर्डर्स आए कि उनको उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम करना है, उसी वक्त राहुल गांधी ने अपने मां के घर यानी कि 10 जनपद पे एक बड़ी बैठक बुलाई। उस बैठक में कांग्रेस के ट्रेजरर अजय माकन, जो बिहार के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के ट्रस्टेड एड हैं और उनका सारा ज़्यादातर काम पार्टी की वही देखते हैं। और उनके साथ में बिहार के तीनों नेता यानी बिहार के कांग्रेस इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू, सीएलपी शकील अहमद खान और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, ये तीनों मौजूद थे और अजय माकन और वेणुगोपाल के साथ में। वहाँ जब चर्चा शुरू हुई तो बिहार के नेताओं ने राहुल गांधी को बताया कि ये हमारी परंपरागत सीटें हैं और इस पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी ने उनको सीधा कहा, ठीक है, ये हमारी परंपरागत सीटें हैं तो हमें इस पे अपने प्लान पे स्टिक रहना है, हम अपनी सीटों को नहीं देंगे, कोई भी फ्रेंडली एक्सचेंज नहीं होगा, जो हमारी सीटें हैं हम उस पे लड़ेंगे, ये हमारी ट्रेडिशनल सीटें हैं। फिर बात होते होते राहुल गांधी ने यहाँ तक पूछ दिया, क्या हम तैयार हैं 243 सीटों पे लड़ने के लिए? और ये जब फिर बाकी के जब रिपोर्ट्स आई बाहर जिसमें कहा गया कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, तो ये अटकलों का बाजार वहीं से शुरू हुआ कि कांग्रेस क्या अकेले जा सकती है। हालांकि किसी नेता ने वहां पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मगर जब राहुल गांधी के पास से तीनों नेता निकलते हैं तो फिर कांग्रेस के वॉर रूम पहुंचते हैं। कांग्रेस वॉर रूम पे तेजस्वी यादव आते हैं, अपने साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर आते हैं। वहाँ बैठक होती है, बैठक में वहाँ डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सी सीटें हैं। फिर वहाँ पर जो नंबर्स हैं, कितने नंबर पे राष्ट्रीय जनता दल फाइट करेगी, कितने नंबर पे कांग्रेस फाइट करेगी, तो 135 और 61 सीटों का वहाँ फॉर्मूला तय किया जाता है। और जिन सीटों पे पेच फंसी थी उनको भी कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, ये जो दोनों शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ बात भी कराई गई और फिर निकल के इन लोगों ने कहा कि ऑल इज वेल है। लेकिन आनंद, जहां तक सीटों को बंटवारा को लेकर है, अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन इधर जो है राजद की ओर से तेजस्वी यादव सिंबल भी बांटना शुरू कर दिए, नॉमिनेशन भी आज फाइल कर रहे हैं। कांग्रेस में तो अभी तक कोई का सिंबल नहीं दिया गया, तो आखिरकार क्या है? फिर देखिए साहनी का मसला है, तो आपको लगता है कि ये पूरा मसला जो जितना ऊपर कहा जा रहा है, अंदर खाने महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए, बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल रात ही सीसी की बैठक के ठीक बाद मैंने ही उनसे सवाल पूछा था कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। उन्होंने सीधा जवाब दिया सब कुछ ठीक है। इससे पहले एक रात पूर्व राजेश राम ने भी ऑल इज वेल ही कहा, मगर जो हकीकत है, नेता तो सब कुछ बोलते हैं, नेता जो बोलेगा नहीं कि जो हकीकत है, जब राजेश राम और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि सब ठीक है, मगर उसके बावजूद मनोज झा ने जिस तरह से रहीम के दोहे उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखे, एक्स पे लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तय फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब कहीं ना कहीं उनको एक डर था कि ये जो सबसे ओल्डेस्ट अलाई की बात करती है राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी की बिहार में, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि सीट शेयरिंग पे मामला कहीं फंसा हुआ नहीं। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उस पर ट्वीट कर दिया कि कैसे शहर को आग लग रही है, शहर को बचाना भी जरूरी है। तो ये तमाम चीजें चल रही है, मगर महागठबंधन में कांग्रेस ने सीसी कल की अभी सब कमेटी की बैठक हो रही है, आज 20 से 25 सीटों पर अनाउंस
अनाउंसमेंट आ सकता है, लिस्ट आ सकता है 20-25 सीट, लेकिन साहनी जो हैं अपने बात को लेकर अड़े हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं। CPI-ML वो भी अपना सिंबल बांट रहे हैं, कांग्रेस सिंबल नहीं बांट पा रही है। तो आखिर कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस जो है मोल तोल कर रही है आरजेडी के साथ। देखिए, मोल तोल हो चुका है। अब कांग्रेस ये इस बात का इंतजार कर रही है, जो शीर्ष नेतृत्व के जो टॉप सोर्सेज है कांग्रेस में, उन्होंने हमसे बताया, आज सुबह ही बात हुई, उन लोगों का सीधा कहना था जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम अनाउंस नहीं करते तब तक हम अपनी लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। मगर आज चूंकि कल रात में जब सीसी की बैठक हुई, पहले 25 नाम क्लियर किए गए थे, कल 15 से 18 नाम क्लियर किए गए हैं और बाकी के सीटों के लिए आज सब कमेटी बैठ रही है। तो उस बैठक में हो सकता है कि जो कांग्रेस की नेतृत्व है, जो उन्होंने गो थ्रू दिया है पहली लिस्ट के लिए, तो वो आज जारी हो सकती है। क्योंकि परसों भी राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल दिया था, मगर कल उसको वापस लिया, फिर कल शाम में उन्होंने सिंबल दिया है। कल हमने देखा कि सीपीआई ने भी, वहां पे लेफ्ट पार्टी ने भी अपने 16 सीटों पे तो क्या कैंडिडेट अनाउंस किए। क्या कांग्रेस को लगता है कि जो अधिक सीटों की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस को क्या लगता है कि यहाँ पर उनकी जो विनेबिलिटी है वे अधिक सीटों पर जीत सकते हैं, इसलिए कांग्रेस 60 से ज्यादा सीट चाहती है? नहीं, देखिए राकेश जी, इस बार कांग्रेस का मोटो बहुत क्लियर है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इस साल बिहार में 9 बार का दौरा कर चुके हैं और 9 बार का दौरा के साथ में उनकी 16 दिन की यात्रा भी बिहार में रही है एसआईआर और वोट चोरी को लेकर। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से इन्होंने ईबीसी ओबीसी की बातों को सामने रखा है, चाय ले लीजिए, देखिए भाई चाय। तो जिस तरीके से ओबीसी ईबीसी की बात कांग्रेस कर रही है लगातार, राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार इन बातों को दोहरा रहे हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि जो एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, 27% से ऊपर करीब ओबीसी की वोट बैंक है, ईबीसी और बैकवर्ड्स टोटल अगर हम वोट मिला दे तो 80% के आसपास आ जाता है, जिसमें माइनॉरिटी को भी लेने के बाद कांग्रेस चाहती है कि ये अपने ट्रेडिशनल सीट जो इनके स्ट्रांग होल्ड रहे, अलायंस में इनको उस चीज का फायदा मिलेगा। क्योंकि यात्रा में इनको लगा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ मिले, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए काफी लंबा वक्त लग रहा है यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर। मुझे ऐसा लगता है शायद क्योंकि हमने जो 2020 का प्रदर्शन देखा था अच्छा नहीं था कांग्रेस का, 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी और कई ऐसे सीटें थी जिसपे जीत का अंतर बहुत कम था। ऐसे में कहीं ना कहीं संशय इस बात को भी आरजेडी को कि अगर हम ज्यादा सीट दे देते हैं, क्या पता कांग्रेस की स्थिति पहले की ज्यादा वैसे ही बनी हो। यानी देखिए कांग्रेस का ऐसा वोट बैंक नहीं है कि अपने बलबूते जो है कांग्रेस वहां पर सीट निकाल ले। जो 19 सीटें आप देख रही हैं, मैं पिछले बार चुनाव में भी ग्राउंड जीरो पर मैं देख रहा था, वो जब तक आरजेडी नहीं साथ में आएगी, वो कांग्रेस जो है 2-4 सीटों को छोड़ दीजिए, कहीं उस तरह की मजबूत नहीं अगर आप इस बार पिछले लोकसभा का चुनाव का भी रिजल्ट देख लीजिए, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखिए, जब वहां पे गठबंधन में और 2015 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर था जब महागठबंधन में ये लोग रहे। क्योंकि 2010 के चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़े थे, दोनों की स्थिति खराब हो गई थी। एक 22 पे चले गए थे, एक 4 पे आ गए। मगर इस बार क्या है, पिछले चुनाव में अगर हम बात करें पिछले चुनाव की खास तौर पे विधानसभा की, तो जो एक कम्युनिकेशन होता था, जो कार्यकर्ता दोनों के एक साथ आ जाते हैं, जो उनका वोट बैंक एक साथ आता है, पिछले चुनाव में वो मिसिंग था। इस बार वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी और राहुल ने एक साथ आकर ये मैसेज दिया कि आपको साथ आना है, और यही उस यात्रा में दिखा। मगर अभी नेता साथ नहीं आए, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, आप कर रहे हैं 243 सीट के लिए तैयार हैं, कांग्रेस इसका मतलब एक तरह से आप धमकी भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से एक अपने सबसे ओल्डेस्ट लाई को जिस तरह से स्नब किया है, ये आरजेडी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस पे हम रिएक्ट करें। वो लोग एकदम हतप्रभ रह गए हैं, आश्चर्यचकित हैं कि हम लोगों के साथ हुआ क्या। एक बार हमको ग्राउंड पर चलना चाहिए। बिल्कुल, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर ही चल लेते। देखिए चाय की चुस्की हम ले रहे हैं सुबह सुबह, और जो हम गए थे राघवेंद्र के पास, उन्होंने भी दिखाया था किस तरीके से हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगी आप स्क्रीन पर लाइए हमारे दोनों रिपोर्टर्स को। राघवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, बताइए वहां पर, क्योंकि देखिए आज सबकी निगाहें एक बार फिर से सीएम आवास पर जरूर रहने वाली है, खास करके जो नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या माना जाए, आज नीतीश कुमार को बीजेपी मना पाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर जो अभी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं नीतीश कुमार, या उसी पर अड़े रहेंगे, या फिर किसी भी तरीके से कहें कि जो मान मनोबल का दौर देखने को मिल रहा है, क्या वो खत्म हो सकता है कि आज? देखिए, मान मनोबल का दौर चल रहा है और इसी बीच में जदयू नेता संजय झा मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी दावा किया है
कि साल 2010 से भी बड़ा जीत एनडीए हासिल करेगा। तो देखिए, अंदर खाने जो भी कुछ पक रहा है, सबको ये पता है कि बनाना क्या है और वो पकवान निकालना कब है। बस खाने के लिए कौन कौन बैठेगा इसी बात का इंतजार है और वहीं पर खींचतान है। कल सीएम हाउस के अंदर 2 घंटे तक बैठकों का दौर भी चला, जिसमें जदयू के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता मौजूद रहे और उस बैठक में यही चर्चा की गई कि आखिर जो भी कार्यकर्ता, जो भी पदाधिकारी हैं जो नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे मनाया जाए। जिन सीटों को लेकर खींचतान की जा रही है, आखिर उस पर कैसे समझाया बुझाया जाए। तो शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी है कि समझा बुझाकर ही काम निकालना होगा। कल तक सब कोई यही कह रहा था कि एनडीए के भीतर ऑल इज वेल है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर थोड़ा सा बागी सुर अपनाए। अभी हम लोग जब आ रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर लोगों का काफी जमावड़ा भी लगा हुआ था। लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब हमारे नेता दिल्ली जा रहे हैं, सब कुछ ठीक करके आ जाएंगे। तो देखिए, कार्यकर्ताओं के भीतर भी यही है कि वो सब कुछ ठीक करके ही आएंगे, यानी कि अलग थलग होने वाली बात अभी नहीं चल रही है कार्यकर्ताओं के भीतर भी। वहीं सीएम हाउस के बाहर जिस तरीके से कल का माहौल था, कल के माहौल ने पूरी राजनीतिक गर्माहट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि चर्चा ये भी चलने लगी थी कि जिस तरीके से गोपाल मंडल बागी हो रहे हैं। जी ठीक है, यानी कि देखिए बार्गेनिंग का दौर चल रहा है अभी भी। और संजय, मैं आपके पास आऊंगी, बताइए क्या आज उम्मीद बिहार की राजनीति में देखने को मिले? क्या जो आपने बताया कि हो सकता है कि अब एनडीए जो है टूट की कगार पर भी है, ऐसे में माना जाए कि बिहार की राजनीति में बदलाव इस वक्त देखने को मिल सकता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मनाया जाए और उपेंद्र कुशवाहा अगर मान लीजिए कि गठबंधन एनडीए छोड़कर चले भी जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी पर या एनडीए पर? देखिए, महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो अपने पास रखना चाहता है, अपने परिवार के लिए रखना चाहते हैं, अपने बेटे अपनी पत्नी को टिकट देना चाहते हैं महुआ सीट से। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कल भी साफ कर दिया था कि महुआ सीट उनको चाहिए, चिराग पासवान को वो सीट उनको चाहिए। तो वो हो सकता है बीजेपी की तरफ से उनको वो सीट वापस लौटा दी जाए और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश आज एक बार फिर होगी। नित्यानंद राय उनको लेकर के कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात है। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी खोना नहीं चाहेगी बीजेपी, एनडीए में बनाए रखना चाहेगी। लेकिन जीतन राम मांझी जो बीच में संतुष्ट हो गए थे, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था कि बिहार में बाहर है, नीतीश संग मोदी की सरकार है, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो एनडीए के घटक दलों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे खुल रहे हैं। तो इसको ठीक करना बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है वो चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं। 2020 का चुनाव अभी तक नहीं भूल पाए, जब चिराग पासवान ने उनके खिलाफ 85 कैंडिडेट उतार दिए थे और जनता दल यू की जो सीटें कम हुई थी उसका बड़ा कारण चिराग पासवान बने थे। तो नीतीश कुमार की खुन्नस तब से नीतीश कुमार की चिराग पासवान से तब से लगातार चली आ रही है। तो चिराग पासवान को इस बार भी जो 9 सीटें जो ऐसी दी गई हैं जो कि जहां पर जेडीयू लड़ना चाहता था, उनमें से 2 सीटें बीजेपी ने वापस लौटा दी हैं नीतीश कुमार को, लेकिन अभी भी 7 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। तो ये सारे के सारे पेंच आज अमित शाह के साथ जब बैठक होगी, नित्यानंद राय जब मिलने आएंगे, तो चिराग पासवान आखिर इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए हैं? चिराग पासवान को खुश करने के चक्कर में आपने बाकियों को नाराज कर दिया। देखिए, चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर ही जो उनके चाचा हैं नीतीश कुमार, उनकी अकल ठिकाने लगी थी, उनकी सीटें कम जगह हुई थी, तो उसका बड़ा कारण चिराग पासवान थे। और इसके पीछे बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का खेल रहा होगा, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर ही चिराग पासवान ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। तो ये नीतीश कुमार को भी अच्छे से पता था। इसके अलावा बीजेपी ने अभी भी जब 29 सीटें जब चिराग पासवान को दी हैं, तो बताया जा रहा है कि 7 से 8 कैंडिडेट बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों को चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल से उतारने की तैयारी की है। तो चिराग पासवान, संजय मैं आपको रोकना चाहूंगी, चिराग पासवान को लेकर देखिए जो आपने जानकारी दी इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे बिहार चुनाव। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर कि प्रशांत किशोर, हालांकि ये कहा जा रहा था कि राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की तरफ से ये बड़ा ऐलान इस वक्त किया गया है और इसको भी जानने और समझने की बहुत जरूरत हो जाती है। मैं आपके पास आऊंगी सर। देखिए, क्योंकि
प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी का ऐलान किया था और लगातार देखिए जमीनी स्तर पर वो जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और खुद दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। और प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा हुई, ये कहा गया कि राघोपुर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे जो आरजेडी की परंपरागत सीट है। हालांकि पहले कल तक खबर सामने आई थी कि उन्होंने कैंडिडेट वहां पर उतार दिया है, अब वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ने वाले विधानसभा। देखिए ये सबसे बड़ा अभी की सबसे बड़ी खबर है, कल देर शाम आई थी, चंचल सिंह को मैदान में उन्होंने उतारा है राघोपुर से। और ये कहना कि राघोपुर को लेकर लगातार जो है संशय की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि पहली सूची जब जारी की गई थी आप पार्टी द्वारा तो उसमें नाम नहीं था राघोपुर का। जब दूसरी सूची जारी की गई उसमें भी किसी तरह का नहीं, और शाम को होता है कि चंचल सिंह को मैदान में उतार दिया गया। तो इसे आनंद आप पार्टी को माफ कीजिएगा, आप जनसुराज पार्टी को काफी नजदीक से देखते रहे हैं, क्या आखिरकार ये किस तरह की मास्टर स्ट्रोक या फिर कुछ और डर? देखिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। प्रशांत किशोर ने जब अनाउंस किया था कि वो राघोपुर से, यानी वन ऑफ द हॉट सीट्स है, बिहार की सबसे चर्चित सीट है, चूंकि तेजस्वी यादव वहीं से लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। अब उस सीट पे जब प्रशांत किशोर ने कहा कि हम चुनाव यहां से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल को भी दिल्ली का याद दिलाना चाहते थे, जब शीला दीक्षित के खिलाफ आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनकी मांग में चुनाव जो है हराया था उसी तर्ज पर। लेकिन क्यों पीछे क्यों हट गए? अब पीछे हटने का कारण क्या है प्रशांत किशोर का? वो क्या चाहते हैं, या तो वो बिल्कुल वो क्या चाहते हैं, वो चाह रहे होंगे कि वो पहले क्या जो फैसला उन्होंने लिया है, जो फैसला उन्होंने लिया है, क्या उसका असर चुनाव पे होता ही देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बिहार के बारे में